शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मरकजी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। बता दें कि पेट्रोल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है, वहीं डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाए गए हैं। सीएनजी के दाम, तेल गैस की नई कीमतें आज से नाफिज होंगी। तो मरकजी सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आया है, जहां कीमतों में इजाफा किया गया है। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। पेट्रोल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। वही डीजल की बात करें तो डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। इसी के साथ 2 रुपए प्रति किलो सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। तेल गैस की नई कीमतें आज से ही नाफिज होंगी। इस बीच आपको बता दें कि सीएनजी के भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ डीजल की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है, वहीं 2 रुपए प्रति किलो सीएनजी के भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। तेल गैस की नई कीमतें आज से ही नाफिज होंगी। इस बीच आपको बता दें कि मरकजी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। पेट्रोल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। इसके अलावा डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। वहीं सीएनजी की बात करें तो सीएनजी के भी दाम मरकजी सरकार की तरफ से बढ़ा दिए गए हैं। 2 रुपए प्रति किलो सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। तेल गैस की नई कीमतें आज से ही नाफिज होंगी। इस बीच नई कीमतों को लेकर अहम खबर आपको बता रहे हैं। मरकजी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि पेट्रोल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा किया गया है। वहीं डीजल की बात करें तो डीजल भी 3 रुपए प्रति लीटर महंगा किया गया है। इसी के साथ सीएनजी के भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। 2 रुपए प्रति किलो सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, मरकजी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है। मिडिल ईस्ट में तनाज़ा लगातार बरकरार है और वैसे में पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। इसी के साथ सीएनजी के भी दामों में बढ़ोतरी की गई है। किस तरह से ये बढ़ोतरी की गई है और अब नई कीमतें भी आज से ही नाफिज होंगी? बिल्कुल सतत, अगर हम इसको देखें तो ये बिल्कुल से तय माना जा रहा था कि जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस है उसकी वजह से भारत पे इसका असर पड़ेगा। हालांकि काफी देर के बाद सरकार ने निर्णय लिया, जबकि हम बाकी अगर हम चाहे वेस्ट एशिया की बात करें, सेंट्रल एशिया की बात करें या ईस्ट एशिया की बात करें और विश्व के बाकी बड़े जो कंट्रीज की बात करें, उन्होंने पहले से ही कई सारे जो बदलाव हैं वो एनर्जी को लेकर जो है कर दिए थे, जिस कारण वहां पर जो है रेट्स जो है वो गैसेस के या फिर पेट्रोल डीजल के वो बढ़ गए थे। ऐसे में भारत में अब जो है वो सरकार ने निर्णय लिया है और इसका अंदेशा पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जता दिया था और लोगों को ये कहा था कि आप जितना हो सके डीजल और पेट्रोल की कम जो है खपत करें। अगर जरूरी नहीं है तो ट्रैवल भी उस तरीके से ना करें। तो उस मुताबिक लोगों को कहीं ना कहीं यह अंदेशा लग गया था कि यकीनन अब केंद्र सरकार जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने वाली है। और ऐसे में आज से 3 रुपए पेट्रोल और 3 रुपए 11 पैसे डीजल बढ़ गया है। वहीं सीएनजी भी 2 रुपए बढ़ गया है। इससे पहले हमने देखा कि थोक महंगाई दर जो है वो 8.5% की दर पे जा पहुंची है और हमने देखा है चाहे वो दूध हो या अन्य चीजें हो, वो तमाम के रेट जो है बढ़ गए हैं। ओवरऑल अभी ये आने वाले समय में इससे और भी जनता पर बोझ बढ़ सकता है, क्योंकि लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी गैस डोमेस्टिक यूजर्स के लिए उनके दाम भी सरकार बढ़ा सकती है, लेकिन अभी वो उसका ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो पेट्रोल डीजल के भाव आज से बढ़े हैं तो वो 3 रुपए पेट्रोल और 3 रुपए 11 पैसे डीजल के हिसाब से बढ़ गए हैं। तो इससे यकीनन अगर हम बात करें तो जो माल ढुलाई है वो उस पर महंगी हो सकती है। जब माल ढुलाई महंगी होगी तो जितनी भी खाद्य आपूर्ति की चीजें हैं उस पर भी सीधा सीधा बोझ पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अब इजराइल, ईरान और अमेरिका युद्ध का असर भारत पर साफ तौर पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं पहले सरकार ये कह रही थी कि हम किसी को सामान्य तौर पर रखने पर पूरी कोशिशें कर रहे हैं और उसके तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय कंज्यूमर के ऊपर किसी भी तरह का बोझ ना बढ़े। लेकिन अब जब क्योंकि तेल कंपनियों ने भी अपना घाटा बताया है और कुछ सोर्सेज ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें ये बताया गया है कि 1000 करोड़ प्रति दिन के हिसाब से पेट्रोल कंपनियों को घाटा हो रहा था भारत में। ऐसे में उस घाटा को कम करने के लिए 3 रुपए जो है वो बढ़ाए गए हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात है, अगर हम बाकी देशों की बात करें भारत की तुलना से, तो वहां पर मैसिव वृद्धि देखी गई है। अगर हम दरों की बात करें पेट्रोल, डीजल, गैस की, लेकिन भारत में हम 90 के हिसाब से जो है
रेट बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन अगर तब भी उसके बाद क्राइसिस जारी रहा तो मुमकिन माना जा रहा है कि आने वाले समय में और जो है वो कीमतें बढ़ सकती हैं। ऐसे में लोगों को बड़ी सारी चीजों को लेकर देखना सुनना होगा, और जिस तरह से सरकार ने भी अपील किया और हमने देखा कि लगातार चाहे वो केंद्रीय मंत्री हैं, प्रधानमंत्री से लेकर बाकी जो हम देख रहे हैं बीजेपी शासित प्रदेश है, वहां पर मंत्रियों द्वारा, सीएम द्वारा एक संदेश लोगों को देने की कोशिश की जा रही है कि अगर अनिवार्य नहीं है तो कोशिश करें कि पेट्रोल की कंजम्पशन कम हो और आप लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें या फिर पूल्स कर दें, यानी कि एक अपने साथी के साथ मिलकर के आप अपने काम पे जाना हो वहां जाएं, अगर आपको ट्रैवल करना हो वो करिए। अगर किसी तरह की जरूरत नहीं है तो अभी किसी भी तरह का ट्रैवल आप प्लान ना करें, और खासतौर पर विदेश जाने के लिए भी मनाही की गई है कि हो सके तो अगर आपकी तरफ से जरूरी नहीं है तो रुक जाएं। सोने के लेकर तो पहले ही कह दिया गया है कि 1 साल तक कम खरीद जो है उसे करने की कोशिश करें। तो अलग अलग तरीके से सरकार जो है वो लोगों से अपील जरूर कर रही है ताकि अर्थव्यवस्था जो है वो सामान्य रह सके और भारतीय मुद्रा जो भंडार है, वो जो विदेशी भंडार है उसमें कमी ना आए। लेकिन ओवरऑल सबसे बड़ी बात जो पेट्रोल और गैस पर सबकी निगाहें थी वो आज साफ तौर पर नजर आया है, और 3 रुपए जो है पेट्रोल डीजल और वहीं सीएनजी के तौर पर बढ़। जी सर, बिल्कुल। ज़ाहिर ख्वाहिश पीएम की तरफ से भी पेट्रोल डीजल की कम खपत को लेकर आवाम से अपील की गई थी, और कहीं ना कहीं जो निजी गाड़ियां हैं उनका इस्तेमाल कम करने की भी पीएम ने खास तौर पर अपील की थी। खुद भी उनकी तरफ से इस को लेकर शुरुआत की गई थी। लेकिन अगर सड़कों की बात करें, आम आवाम की बात करें, तो क्या इस अपील का असर देखने को मिल रहा है? देखिए सदफ, मैं साफ तौर पर ये बताऊं आपको कि जिस तरह से भारतीयों का अब जो रहन सहन है उसमें बदलाव हुआ है, भारतीय लोग अब अच्छी तरह से जो है वो पैसे खर्च करने का जो है इंटरेस्ट जो है वो रखते हैं, और आप देख रहे हैं चाहे उनका लाइफ स्टाइल हो, जीवन शैली हो, कुछ तरह से बदलती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर हम देखें चाहे वो युवा हो, जेंजी हो, या फिर जो अभी अपने इंडिपेंडेंट यूथ है, वो इस चीज को लेकर इतना उन पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए 3 रुपए प्रति लीटर कोई बड़ी बात नहीं देखी जाएगी। क्योंकि जिसने अपना व्हीकल चलाना है तो वो यकीनन उसको उसमें चलाना ही है, और इस पे अभी वो खास तवज्जो नहीं देगा। लेकिन भविष्य में अगर और कीमतें बढ़ेंगी तो उससे जरूर असर पड़ सकता है। लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो निचले तबके के लोग हैं, उन पर जरूर असर पड़ सकता है, या मध्य वर्ग, क्योंकि सबसे ज्यादा असर किसी भी तरह से महंगाई का असर मध्य वर्ग के ऊपर पड़ता है, तो उनके ऊपर ये बोझ पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें पेट्रोल डीजल की बढ़ती कमी को देखते हुए या फिर के बढ़ते भाव को देखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर लोग का हो रहा है, और हम पिछले कुछ महीनों का आंकड़ा देखें तो बहुत बड़ा जंप जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आया है, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, और उसमें गवर्नमेंट अच्छी खासी सब्सिडी भी दे रही है। तो एक तरफ सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो एनर्जी का लेकर जो कंट्रोल है वो बना रहे, पेट्रोल डीजल की खपत जो है वो कम करने की लोगों से अपील की जाए। वहीं और दूसरे जो संसाधन है उसकी तरफ जो है लोग मूव करें, ताकि भारतीय जो है वो किसी भी कंडीशन में सस्टेन करने की काबिलियत रख सके, क्षमता रख सके, और देश को कोई बड़ा आर्थिक नुकसान या फिर किसी भी तरह के क्राइसिस की तरफ देश ना जाए। जी सर, बिल्कुल ठीक है। ख्वाहिश बने रही हमारे साथ, बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।